सो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बीच में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था यार। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस जो कि आए थे नीट 2023 में। ठीक है, तो सामने देख सकते हो, मेरे सामने है नीट 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें सेक्शन ए फिजिक्स है और सबसे पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। काफ़ी ईजी क्वेश्चन आया हुआ था। चलो फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, इफ द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट शोन, द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन बाय। तो ये हमारे सामने सर्किट है दोस्तों, और यहाँ पर दिख रहा है कि ये 400 ओम का एक रजिस्टर लगाया हुआ है, 10 वोल्ट की बैटरी है इस तरफ 2 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ बीच में एक और रजिस्टर लगा रखा है जिसका जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है आर। ठीक है, तो हमको ये रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और एक इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है कि जो गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा रखा है, इसमें जो करंट है, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन नहीं है। डिफ्लेक्शन नहीं है मतलब कि इस वायर में यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ नो करंट। अच्छा, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, अभी इस वायर में अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा। ठीक है, यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, दोनों में सेम पोटेंशियल, तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इतना तो क्लियर होगा आपको, पता ही होगा करंट कब फ्लो करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पोटेंशियल अगर मान लिया मैंने ए है तो यहाँ भी पोटेंशियल ए होगा। चलो, अब हमको पता लगाना है कि यहाँ कितना रेजिस्टेंस है। तो यहाँ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे पहले करंट फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ कितना करंट जा रहा है। ठीक है, और मुझे पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमको पता है कि पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है आई आर, करंट इंटू में रेजिस्टेंस। तो यहाँ से रेजिस्टेंस हो जाएगा पोटेंशियल अपॉन में करंट। तो मुझे इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना है और इस वायर में करंट फाइंड करना है। चलो कर लेते हैं फटाफट से। तो देखो, अब मेरे को ये बात पता है कि इस वायर में करंट नहीं है, तो यहाँ पोटेंशियल सेम। अच्छा, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, यहाँ 2 वोल्ट का पोटेंशियल हो जाएगा भाई। ठीक है, और यहाँ 0 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब यहाँ अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल है तो यहाँ कितना होगा, यहाँ भी उतना ही होगा, 2 वोल्ट का पोटेंशियल। दोनों जगह पोटेंशियल सेम है, तभी तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब देखो, अगर यहाँ 2 वोल्ट का पोटेंशियल है तो यहाँ कितने वोल्ट का पोटेंशियल होगा। तो ये 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगा रखी है, 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे, तो यहाँ 10 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। तो मैंने एक चीज़ और फाइंड कर लिया, यहाँ पे इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, हालांकि हमको ये फाइंड नहीं करना। अच्छा, यहाँ 10 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हो जाएगा 0 वोल्ट का पोटेंशियल, 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, यहाँ 0 वोल्ट का, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट का पोटेंशियल। अब देखो, इस रजिस्टर के अक्रॉस मैंने निकाल लिया कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस। चलो, तो 2 वोल्ट का इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिख दिया। अच्छा, करंट भी फाइंड करना है, तो यहाँ कितना करंट गया, तो इस बैटरी से जो भी करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब जो भी करंट यहाँ इस वायर में होगा वो इस वायर में चले जाएगा, इस वायर में नहीं जाएगा। पहले बता दूं, बैटरी करंट प्रोवाइड नहीं करती है, बैटरी खाली चार्ज को चलाती है। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि बैटरी से करंट निकला, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बैटरी से करंट निकला, वो करंट यहाँ गया इस रजिस्टर के अक्रॉस। अब इस वायर में जाएगा नहीं, सारा करंट यहाँ चले जाएगा, तो इस बैटरी से कितना, इस वायर में कितना करंट है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आराम से फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, देखो, यहाँ मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया था 8 वोल्ट का, यहाँ पे रजिस्टर है 400 ओम का, तो मैं यहाँ पे आसानी से करंट फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे करंट हो जाएगा, यहाँ निकाल देते हैं, करंट इक्वल्स टू हो जाएगा V बाई आर। तो पोटेंशियल है 8 वोल्ट का डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है 400 ओम का, तो ये हो जाएगा आपका 4 1 2, तो ये 0.02 एम्पेयर का करंट हो गया। तो यहाँ पे 0.02 एम्पेयर का करंट जा रहा है इस वाले वायर में। अब मैं आसानी से रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, तो यहाँ निकाल लेते हैं साइड में। तो रेजिस्टेंस बराबर, देखो, इस वायर में है 0.02 का करंट। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट का, तो आर हो जाएगा 2 वोल्ट डिवाइड बाई 0.02, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 100 ओम्स। 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा बी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझा देता हूँ अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो ये सर्किट दे रखा है, इस सर्किट में यहाँ जो देखा है एक गैल्वेनोमीटर है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा, यानी कि इस वाले वायर में करंट 0 है, तो हमको ये रेजिस्टेंस फाइंड करना है कितना होगा रेजिस्टेंस। अब इस वाले में करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ का पोटेंशियल मैंने देख लिया, 2 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ 2 वोल्ट का पोटेंशियल। अच्छा, अब यहाँ 2 वोल्ट का, तो यहाँ भी 2 वोल्ट का पोटेंशियल। ठीक है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ 10 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट, तो यहाँ 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यानी कि 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया यहाँ पे। तो मैंने करंट भी फाइंड कर लिया कि इस वायर में कितना करंट होगा, इस वायर में करंट होगा 0.02 एम्पियर का। अब 0.02 एम्पियर का करंट इस वायर में जाएगा, क्योंकि यहाँ तो करंट जा नहीं रहा, तो यहाँ पे 0.02 एम्पियर का करंट गया, तो इससे मैंने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। पोटेंशियल डिफरेंस था 2 वोल्ट का, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0, तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था और 0.02 एम्पियर का करंट था, तो 100 ओम्स का यहाँ पे
रेजिस्टेंस आ गया। तो बड़ा इजी क्वेश्चन आया था 2023 में। अब एक क्वेश्चन और आया था करंट इलेक्ट्रिसिटी से, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। हाँ,